गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आप सभी अपनी संस्कृत की बुक निकालेंगे। चैप्टर नंबर 8 सभी निकालें। चैप्टर नंबर 8 संस्कृत। इसके श्लोक हैं। श्लोक लिखेंगे। बालदपि गृहीतव्यम् युक्तं मुक्तं मनीषिणम्। मनीषिभिः रवेरविषये किं न प्रदीपस्य प्रकाशनम्। ये हमारा श्लोक है। इसकी व्याख्या लिखेंगे। मनीषी भी विद्वानों के द्वारा, बुद्धिमानों के द्वारा कही गई उचित बात बच्चों से भी ग्रहण करवाना चाहिए। रवेर विषये किं न प्रदीपस्य प्रकाशनम्। रवेर विषये क्या लिखेंगे। लिखिए क्या क्या सूर्य के न रहने पर दीपक प्रकाश नहीं करता। अर्थात सभी लिखेंगे। अर्थात विद्वानों के द्वारा कही गई बात का
प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। ये हमारा पहला श्लोक है। मनीषी भी विद्वान बुद्धिमानों के द्वारा उत्तम कही गई युक्तम उचित बात को बालतपि बच्चों से भी गृहीतव्यम ग्रहण करवाना चाहिए। किम क्या रवि सूर्य के अविषय न रहने पर प्रदीपस्य दीपक का प्रकाश दीपक प्रकाश नहीं करता। मतलब अर्थात क्या है, विद्वानों के द्वारा कही गई बात का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। ठीक है क्लास, सभी लिखेंगे। पहला श्लोक है। सभी लिखें। पहला श्लोक है अच्छे से। इसमें बताया है कि जिस प्रकार बुद्धिमानों के द्वारा जो बात कहते हैं वो विद्वान मनुष्य है, वो बच्चों को भी ग्रहण करवानी चाहिए। जिस प्रकार की अगर सूर्य किसी दिन उदय नहीं होता है, मतलब उदय तो होता है, अगर उसका प्रकाश नहीं होता है सूर्य का, अगर हम दीपक जलाएंगे तो दीपक का तो प्रकाश होता है। उसी प्रकार विद्वानों की कई बात का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। सभी लिखे। अगला श्लोक है हमारा श्लोक नंबर 2 लिखेंगे। श्लोक नंबर 2 है। पुस्तकें पठित है, पाठ नहीं प्रसादित है। किम भवेत तेन पाठेन जीवने योने सार्थक। ठीक है क्लास, ये श्लोक है, इसका अनुवाद लिखेंगे।
ये हमारा श्लोक नंबर 2 है। जीवने जीवने जीवन में उपयोगी, जीवने जीवन में उपयोगी एवं साधना पुस्तकें पठित है। पाठ है कि जीवने जीवन में उपयोगी, उपयोग न नहीं साधित किए गए पुस्तकें पाठ पुस्तक में पठितम पढ़े गए पाठ है पाठ का क्या फायदा। ठीक है, जीवने जीवन में उपयोग किए गए, साधित है उपयोग किए गए, पाठ है नहीं जो जीवन में जिस चीज का उपयोग नहीं होता पुस्तक में पाठ है पाठ का पठित पढ़ने से पाठ है पाठ का क्या फायदा। अगर जीवन में उस चीज का कोई फायदा नहीं है तो पुस्तक में उस पाठ को पढ़ने से क्या फायदा है। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। किम जीवने जीवन में यह जो सार्थक है, सार्थक मतलब कि अर्थपूर्ण अथवा प्रयोजन युक्त न नहीं है, जो जीवन में प्रयोजन युक्त नहीं है, तेन उसके पठने पाठेन पढ़ने से किम क्या भवेत होगा। जीवन में उसका जो प्रयोग ही नहीं है तो उसको पढ़ने से क्या फायदा। ठीक है, उसको पढ़ने से क्या होगा, अर्थात पढ़ाई वही है जिससे जीवन में लाभ हो। सभी ध्यान से देखें, जीवने जीवन में उपयोग न साधित किए गए पुस्तक में पठित पढ़े गए पाठ का क्या फायदा। ठीक है, जीवन में जो उपयोग में ना आए उस पाठ को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। जीवन में यह जो नहीं सार्थक प्रयोजन युक्त है, जीवन में जो प्रयोजन युक्त नहीं है, किम क्या तेन उसके पठेन पाठेन पढ़ने से किम क्या भवेत होगा। जीवन में जो उपयोग नहीं है उसको पढ़ने से क्या होगा, अर्थात पढ़ाई वही करनी चाहिए जो जीवन में लाभ हो। सभी लिखें इसको। सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे, हिंदी भी साथ में लिखनी है। सभी लिखें। अगला श्लोक है हमारा 3 श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। सभी ध्यान से इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला श्लोक लिखेंगे हम। श्लोक नंबर 3 लिखें।
इसका अनुवाद लिखेंगे। श्लोक है हमारा, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। प्रिय वाक्य प्रधानेन सभी मानव मनुष्य को प्रिय प्रिय वचन बोलने से ही, प्रिय वाक्य प्रधान प्रिय वचन बोलने से ही तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्नता मिलती है। तस्मात् इसीलिए प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। बचने का दरिद्रता, वचन बोलने से वचनों को बोलने में कैसी दरिद्रता कृपणता, मतलब कि अच्छे वचन बोलने में कोई बुराई तो नहीं है, इसलिए कहा है सभी मानव मनुष्य को प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने में तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। सभी मनुष्य प्रिय वचन बोलने से ही संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए प्रिय वचन बोलने से ही, वक्तव्य बोलने से ही बोलने चाहिए। बचने का दरिद्रता, वचन बोलने में का कैसी दरिद्रता कृपणता। सभी लिखे इसकी हिंदी अपनी कॉपी में। सभी लिखे इसको।
सभी ने लिखा। श्लोक नंबर 4 लिखेंगे। श्लोक नंबर 4 है, सभी देखें। गच्छन जाता हुआ, गच्छन जाता हुआ, पिपी लिखो। नर चीटी भी, ठीक है। सतान्य अपि युवति योजनानाम, सतान्य अपि 100 योजनानाम, योजन लगभग 400 कोस तक याति चला जाता है। चलता हुआ, जब चींटी चलती है तो 400 कोस दूर तक भी चली जाती है। अगच्छन न जाता हुआ, वेनतेय गुरुड़ अपि भी, एकम एक, पदम पद न नहीं गच्छति चलता। न जाता हुआ गुरुड़ एक कदम भी नहीं चलता। अर्थात छोटे से छोटा प्राणी भी यदि अपने कार्य को करता है तो वह उसे पूरा कर कर ही दम लेता है, परंतु बड़े से बड़ा प्राणी भी यदि कोई कार्य को नहीं करता तो वह कार्य पूरा नहीं होता। सभी लिखें। गच्छन चलता हुआ, जाता हुआ, पिपील को, नर यानी चींटी, चींटी भी, स्थान्य अपि, योजन 100 योजन मतलब कि लगभग 400 कोस दूर तक याति चला जाता है। छोटे से छोटा प्राणी जब अपने कार्य को पूरे करने की कोशिश करता है तो वह 400 कोस तक भी चला जाता है। अगच्छन न जाता हुआ, वेनतेय गुरुड़ अपि भी, एकम एक, पदम कदम न गच्छति नहीं चलता। और बड़े से बड़ा प्राणी जब जिसको कार्य पूरा नहीं करना होता वह एक कदम भी नहीं चलता है। सभी लिखेंगे। सभी लिखें इसको।
अगला श्लोक है हमारा काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयोः। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अनुवाद हिंदी लिखेंगे। सभी लिखेंगे। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद है पिक काकयोः। काकः कौवा, कृष्ण काला होता है, पिकः कृष्ण कोयल काली होती है, को भेद है क्या भेद है पिक काको कोयल और कोय में। फिर कोयल और कोय में क्या भेद है क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्ति काकः काकः है पिकः पिकः है। वसंत ऋतु का समय आने पर वसंत समय प्राप्त वसंत ऋतु का समय आने पर काकः काकः कौवा कौवा होता है, पिकः पिकः कोयल कोयल होती है। अर्थात वसंत ऋतु में कोयल की मधुर आवाज से उसके गुणों का पता चलता है। ठीक है क्लास, सभी लिखेंगे इनको अपनी कॉपी में। ये हमारा चैप्टर 8 श्लोक हमारे पूरे हुए। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, अच्छे से फिल करेंगे। ओके क्लास, सभी अपना काम पूरा करें। थैंक यू।